नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा भानों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। दोस्तों, संसद के लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। साथ ही साथ एमपी बजट में विभिन्न तरह की प्रस्तावों को रखते हुए आशा व हेल्प वर्करों के लिए मांग उठाई गई। वीडियो अच्छा है, फुल वॉच कीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सरकार ने कोविड वॉरियर्स के क्रैश कोर्स की अच्छी योजना बनाई। हमने पिछले 2 वर्षों में ये भी देखा है कि कोविड वॉरियर्स के साथ साथ आशा वर्कर्स ने भी अच्छा काम किया है और उनकी संख्या पूरे देश में मुझे लगता है कि 10 लाख से भी ज्यादा है और आज वो सब एडॉक बेसिस पर कार्यरत है और बहुत वर्षों से रेगुलराइजेशन और पे स्केल बढ़े इसके लिए मांग कर रहे, आंदोलन कर रहे। मेरे मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इस कोर्स में कितने आशा वर्कर्स ने एनरोल किया और क्या सरकार इस कोर्स के माध्यम से आशा वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड रीस्किलिंग या अपस्किलिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी क्या, जिससे उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके? अध्यक्ष जी, इसकी जो लगभग 1,18,386 ऑन सर्विस ऑन जॉब जो ट्रेन किए उसमें आशा कितने हैं अभी तो तथ्य मेरे पास नहीं है, मैं सदस्य को बता ही दूंगा। लेकिन ये बात सही है, सारे कामों में जो मैन पावर लग रहा है उसकी अपस्किलिंग रिस्किलिंग की निरंतर आवश्यकता है। भारत सरकार की योजनाएं उस दिशा में काम कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोविड वॉरियर कोर्सेज की निर्मित की, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण लेकर कई युवाओं को कोविड पेशेंट्स की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ व उनको रोजगार भी उपलब्ध हुआ। माननीय मंत्री जी ने तो कोविड काल में जब ये पेट्रोलियम मंत्री थे तब भी मेरे क्षेत्र के लिए काफी राहत दी। CSR फंड से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, मोबाइल हॉस्पिटल, वेंटिलेटर्स, काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसके लिए मंत्री जी का पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मेरा प्रश्न है, जो मैंने प्रश्न किया था उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। प्रश्न क्या है आपका? माननीय, जो कोविड वॉरियर कोर्सेज चालू किए थे, करीब मेरे पूरे देश में ही चालू हुए, मेरे मध्य प्रदेश में करीब 130 कोर्सेज चालू हुए, पर मेरे लोकसभा क्षेत्र में गुना और अशोकनगर जो कि ग्रामीण इलाका है वहां पर इस तरह के कोर्सेज चालू नहीं हुए थे। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है कि गुना जैसे आकांक्षी जिला है और अशोकनगर ग्रामीण क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में कोविड वॉरियर कोर्सेज के सेंटर, स्किल सेंटर्स खोलने का कोई आगे कोई इस तरह का विचार है क्या? अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जो देश भर में लगभग हमारी टारगेट था कि 2 लाख वॉरियर कोरोना वॉरियर कोर्स क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करें। उसमें अंत तक ऑन जॉब ट्रेनिंग वाला ये कोर्स था। 1,18,386 कैंडिडेट सफलता के साथ ट्रेंड हो चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश में 130 सेंटर के अंदर 10,718 और माननीय सदस्य जो गुना जिले के बारे में बात कहा, गुना जिले में 2 सेंटर में 208 नौजवानों को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया गया है। वो तो एक इमरजेंसी की व्यवस्था के लिए था। आगे धीरे धीरे हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बना के उस जिले की जो आवश्यकता है और जिले से लोग जहां काम करने थे उस प्रकार की स्किलिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आपका सुझाव सही है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर उनके सुझाव के आधार पर ही काउंसलिंग कराएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, माननीय सॉल्यूएंट पूछना चाहते हैं? जी, माननीय मंत्री जी, कौशल विकास जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके तहत वाकई में कई युवाओं को उनकी प्रतिभाओं को निखारा गया है। कई कोर्सेज से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हुआ है और ऐसे रोजगार मेले हर जिले में लगातार लगते हैं और शायद सभी सांसद उन मेलों में जाते हैं
मैं अपने क्षेत्र के युवाओं की तरफ से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ माननीय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी सरकारी अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में सेफ्टी ऑडिट की शायद बहुत ही जरूरत है। कई बार देखने में आया है कि आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, कई जगह इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये आग्रह है और निवेदन है, क्या कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की सेफ्टी ऑडिट के लिए आवश्यक टेक्नीशियंस के लिए स्किल डेवलपमेंट हेतु कोविड वॉरियर कोर्सेज में कुछ ऐसा प्रावधान करने का आगे विचार है क्या? जी, ये अध्यक्ष सदस्य ने अच्छा प्रश्न उठाया। जैसे जैसे हमारी स्वास्थ्य विभाग इस बार जो चैलेंज आई, हॉस्पिटल, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, इस प्रकार की जब नया नया चीज आ रहा है, उसकी सुरक्षा भी एक चिंता बढ़ा रही है। उस दृष्टि से भारत सरकार विशेष करके एनसीवीटी संबंधित स्टेक होल्डर से चर्चा करके नए नए कोर्स भी हम बना रहे हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें भी जो मेडिकल सेफ्टी, मेडिकल इक्विपमेंट्स की और हॉस्पिटल की सेफ्टी सिक्योरिटी की ऑडिट का जो स्किल ट्रेंड चाहिए, उसको भी हम कोर्स को खोलना चाहेंगे।